दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के डार्क इतिहास के बारे में। डिमोलिशन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, उनका क्या रिएक्शन था, उत्तर प्रदेश में सरकार क्यों गिर गई, यही नहीं जितने भी स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट था हर जगह इमरजेंसी की घोषणा की गई यानी प्रेसिडेंस रूल लागू किया गया। इन सभी को समझते हैं शुरुआत से। बाबरी मस्जिद को बनाया गया था मीर बाकी के द्वारा 16 सेंचुरी यानी 1529 में मुगल एम्परर बाबर के कमांडर के द्वारा। यही कुछ लोगों का मानना था कि राम मंदिर के डिमोलेशन के बाद इस मस्जिद को बनाया गया है जो गॉड राम के जन्मभूमि है। इस मंदिर का इतिहास 500 ईयर पुराना है। यही इस डिस्प्यूट का मेन जड़ है। 1885 में सबसे पहले महंत रघुवीर दास मंदिर बनाना चाहते थे जिसे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद यह मामला कुछ सालों तक शांत रहा। 1949 में एक हिंदू प्रीस्ट अभिरम दास क्लेम किए कि वो सपने में मस्जिद के मेन डोम के पीछे गॉड राम को देखे हैं। इसके बाद लोग यहाँ मूर्ति रखते हैं और प्रेयर शुरू कर देते हैं। उस समय फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नारायण FIR दर्ज करते हैं कुछ हिंदुओं के समूहों का। इसमें वो CM गोविंद बल्लभ पंत को यह सूचना देते हैं कि हिंदू समूह द्वारा यहाँ एंटर करके प्रेयर किया जा रहा है। इस मामले पर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला आता है जिसमें ऑर्डर दिया जाता है कि हिंदू कम्युनिटी यहाँ पूजा कर सकती है, लेकिन इस पर 1966 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा केस फाइल किया जाता है इसके डिमांड में कि वहां से गॉड रामलला आइडियल्स को वहां से हटाया जाए। यहाँ तक यह मामला एक रीजनल डिस्प्यूट, पूरा देश इसके बारे में अवेयर नहीं था। यहाँ से एंट्री होती है इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के सीनियर लीडर रामकृष्ण आडवाणी शुरू करते हैं राम जन्मभूमि मूवमेंट विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर, जिसके बाद यह डिस्प्यूट एक नेशनल मैटर बन जाता है। इसके बाद 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आता है हिंदू कम्युनिटी के समर्थन में, जिसमें कहा जाता है फॉर लॉस टू बी रिमूव्ड एंड अलाउड पूजा एंड दर्शन ऑफ रामलला। जैसे ही लॉ खुलता है राइट शुरू हो जाते हैं, देश में दंगे भड़कने शुरू हो जाते हैं दोनों कम्युनिटी के। भाजपा इसे अपना बहुत बड़े राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बनाती और जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकालती है, जिसके बाद कम्युनिटी राइट्स होते हैं और ऑलमोस्ट 2000 लोग मारे जाते हैं। गोधौरी राइट्स के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एक संदेश देते हैं गुजरात के CM को, जिसमें वो बताते हैं आई हैव वन मैसेज फॉर द CM ऑफ गुजरात, ही शुड फॉलो राज धर्म, देयर इज नो डिफरेंट एमंग पीपल नीदर ऑन द बर्थ नॉर कास्ट। इस समय तक भी इस मामले में कोई क्लियरिटी नहीं आती है, राइट्स भड़कते रहते हैं और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट ऑर्डर देती है स्टेट को डिस्प्यूट वाले प्लेस का यह सुरक्षा। इसके बावजूद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। इसके बाद देश में दंगे भड़कते हैं। 1993 में 2 हफ्ते तक मुंबई में हिंसा भड़कती है। यूपी में सत्ता पर स्थित भाजपा सरकार को केंद्र द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके साथ ही जितने भी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट थी सभी जगह प्रेसिडेंस रूल लागू किया जाता है। बीजेपी इस बात पर बाद में अफसोस भी जाहिर करती है। इसके बाद गंभीर बहस छेड़ जाती है धर्मनिरपेक्षता और 17 साल बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके तहत डिस्प्यूटिंग प्लेस पर राम मंदिर बनाने की अनुमति मिलती है और वहां से 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन अलाउड किया जाता है मॉस्क के लिए, धानीपुर विलेज अयोध्या में ही। तो दोस्तों ये कहानी थी अयोध्या डिस्प्यूट।